हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कैल्क सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी अब तक हमारी पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, ठीक है? तभी आगे आपको कुछ आगे फंक्शन समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो आज मैं एक्सेल में कुछ कंडीशन सॉल्व कराने वाला हूँ जब तक सारे लोग नहीं आ जाते। कौन सॉल्व करना चाहेगा? आप में से खुशी से बताइए कौन है ऐसा, अपने मन से बताइए। कंडीशन मैं दूंगा, सॉल्व करना होगा। ओके, तो सेलेस आप ये करिए। सबसे पहले तो आप ऐसा करिए कि इस सेल में ना जब भी मैं कोई नाम लिखूँ यहाँ पे, ठीक है? इस सेल में जब भी मैं कोई नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैंने आपका नाम लिख दिया सैलेस, तो सामने मुझे लिखा आना चाहिए मिस्टर सैलेस, ठीक है? जो भी नाम लिखूंगा मुझे सबके नाम के सामने मिस्टर 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 चाहिए। ये करना है आपको। बस मेरे नाम के सामने सर कि सबके नाम पे? जो भी मैं नाम लिखूं उस नाम के सामने मिस्टर लिखा है, ठीक है? आपकी कंडीशन ही गलत है। चलिए इस चीज को सॉल्व कराएं। कौन सॉल्व कराना चाहेगा भाई? उमेश गौड़ देख रहे हैं ना? बस आप बताते चलिए कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे क्या देना चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने गोलू लिखा है, मैं चाहता हूँ इस सामने वाले सेल में जहाँ पे गोलू है उसमें कुछ भी नाम टाइप किया जाए तो उसके सामने, ठीक है, जहाँ फंक्शन लग रहा है वहाँ पे उस नाम के साथ मिस्टर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। उमेश, उमेश बोलेंगे ही नहीं। रागिनी गुप्ता, चलिए ठीक है, तो फिर मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। सलेस आप अपना स्क्रीन पे स्टॉप कर दीजिए, मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। चलिए आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो गई ना सबके पास में? हरिओम, कुसुम, प्रीति पाठक, रवि, शैलेश। नहीं सर, मेरे पास नहीं आ रही है। अभी आपके पास नहीं की स्क्रीन, बाकी लोगों के पास भाई? हमारे यहाँ नहीं आई सर। क्या आप बात कर रहे हैं? आ गई है सर, आ गई है। गई? तो भाई जिसके पास में नहीं गई स्क्रीन शेयर हो पा रही है, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो तो ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि जो अभी अभी मैंने एक कंडीशन दिया आपको। पहले तो मैं कैल्क ओपन कर लूं। ओके, तो मैं आपसे अभी यही कह रहा था कि जैसे कोई भी सेल, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी सेल, तो मैं यहाँ पे सामने वाली सेल में इस जगह पे कुछ भी लिखूं, यहाँ उस नाम के सामने, मतलब कोई भी नाम लिखूं, अतुल, विवेक, तो यहाँ पे क्या मुझे मिस्टर लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है? ये मुझे चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू इफ फंक्शन लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लॉजिक बताऊंगा कि चेक कर लो कि ये जो सेल है, ये सेल रेंज दे दिया हमने हमने कहा कि चेक कर लो कि पहले ही तो ये खाली है, खाली के लिए डबल इन्वर्टर कॉमा है ना। अगर खाली है तो क्या दिखा दो, तब तो खाली ही दिखा दो, और अगर खाली नहीं है, कौन है पहले ज्वाइन कर लें। हमने कहा कि अगर ये चीज, ये जो सेल है हमारा, अगर ये सेल हमारा खाली नहीं है तो यहाँ पे क्या कर दो भैया, तो इस जगह पे हमको मिस्टर शब्द लिख करके दे दो, मिस्टर, ठीक है? इस प्रकार से हमने लगा दिया मिस्टर, और इसके बाद में एंड का निशान लगाते हैं। एंड कॉन्कनेट करता है, यानी ये दो चीजों को जोड़ने में मदद करता है। तो मिस्टर वर्ड के साथ में मुझे क्या कर दे, ये जो सामने वाला रेंज है, इस रेंज में जो भी वैल्यू है वो मिस्टर के साथ में रख दे, ठीक है? बस इतना ही था।
ये हमारा यहाँ से यहाँ तक लॉजिक हो गया। ये हमने अपने ट्रू आर्ग्यूमेंट को पास कर दिया और यहाँ से यहाँ तक हमने फॉल्स पे बता दिया। ठीक है, हमने कहा अगर खाली है तो खाली दिखाओ, अगर खाली नहीं होता है तो मिस्टर शब्द के साथ में क्या लिख दे, जो भी यहाँ पे सामने वैल्यू है, बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो अभी खाली है तो खाली आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँ तो मिस्टर राज लिखा आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रुद्र तो यहाँ पे मिस्टर रुद्र लिखा आएगा। देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये कुछ काम करता है इफ फंक्शन। मैंने पहले भी बता दिया था, एक बार वापस मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए आज हम देखेंगे इन मेन्यू बार को। हमने ऑप्शन तो लगभग जो हमारा फंक्शन था, कुछ फंक्शन रह गए हैं उनको मैं बताऊंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि फंक्शन के बाद पहले मैं उससे पहले ये ऑप्शन भी कुछ साथ साथ बताता चलो। तो यहाँ पे आप अगर राइटर पढ़ चुके हैं, ठीक है, राइटर हमने पूरा पढ़ के ख़त्म कर लिया है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आपको पहले से ही आता होगा क्योंकि आपने राइटर को पढ़ लिया। तो उन ऑप्शन को नहीं बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि फाइल है, फाइल में अगर आप चले तो आपने यहाँ पे न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। यहाँ पे कुछ भी आपको नया नहीं मिलता, सब वही पुराना राइटर वाला ऑप्शन है ना। तो राइटर की भी वीडियो मैं जल्दी ही रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, है ना। और आप लोग अगर राइटर में कहीं पे दिक्कत आएगी तो इसको देख लीजिएगा। बस एक बार मेरा कैल्क खत्म हो जाए, इसके बाद मैं राइटर की वीडियो को रिकॉर्ड कर करके डाल दूंगा एक एक मेन्यू बार का। तो अब आते हैं हम अपने एडिट वाले पे। तो एडिट पे भी मुझे वही सारा पुराना ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी कुछ नया नहीं मिलता, सब पुराने ही मिल रहे हैं लगभग, सब नहीं, कुछ ऑप्शन है नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल एडिट मोड, इसके ऊपर तो सारा पुराना ही है। सेल एडिट मोड में क्या होता है, जैसे मैं इस जगह पे कुछ भी लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, ठीक है, इस जगह पे मैंने अपना नाम लिखा। अब जो मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा है, मान लो इसमें मुझे नाम को हटाना है, कुछ और लिखना है, या गलती हो गई, चलो मान लो मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, ठीक है, मुझे ए लिखना था बट यहाँ पे लास्ट में के हो गया। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि भैया यहाँ पे हमारा नाम आ जाए, तो मैं ऐसा कर लूँगा भाई, सीधा एडिट मोड में चला जाऊँगा, या फिर जिसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F2। पूछा जाता है कि सेल को एडिट, सॉरी शिफ्ट F2 नहीं, ओनली सिर्फ F2 ही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अगर सेल को एडिट करना चाहते हैं तो किस प्रकार का शॉर्टकट की अपनाते हैं, है ना। या फिर अगर ऑप्शन की बात करें तो एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेल एडिट मोड, जिसका शॉर्टकट यहाँ पे मैंने अभी बताया F2 होता है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करो तो ब्लिंकर जो होता है, जिसको लोग कर्सर भी कहते हैं, वो आपके सेल के अंदर चल जाएगा और आप रेडी हो चुके हैं इसको एडिट करने के लिए। आप उसको हटाइए, दूसरा अपना जो भी कैरेक्टर था वो टाइप करिए, जो भी मैटर है, और एंटर बटन या टैब बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आप उसमें चेंजेस कर चुके हैं, बदलाव करने के बाद आप बाहर आ जाइए। तो ये हुआ सेल एडिट मोड, जो सेल को एडिट करने के लिए परमिशन देता है ना। अब या तो आप शॉर्टकट भी अपना सकते थे F2 की दबा करके, और या फिर आप वहाँ पे क्लिक भी कर सकते थे। तो ये तो हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन आता है सेल प्रोटेक्शन का। अब सेल प्रोटेक्शन ऑप्शन देखिए क्या है। अभी ये ऑप्शन, हालांकि आगे आप विधिवत जानेंगे सेल प्रोटेक्शन के बारे में, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता चलने वाला कि सेल प्रोटेक्शन है क्या चीज़, ठीक है। जैसे हमने राइटर में देखा था कि कुछ ऐसे ऑप्शन थे, कुछ ऐसे चीज़ें थी जो बहुत पहले दे दिया था लेकिन उसका यूज बाद में था, है ना। वैसे कैल्क में भी है कि कुछ ऑप्शन पहले ही उठा के दे दिया है, जबकि उससे जुड़ा हुआ जो मेन ऑप्शन है वो आगे। तो वही यहाँ पे भी हाल है। तो फाइल में हो गया है आपका पूरा पूरा पीछे का कंप्लीट। जिन्होंने ये राइटर नहीं पढ़ा है तो भाई कुछ दिन का वेट करिए, राइटर की वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप इस पूरे मेन्यू बार को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके दोस्तों में कोई पढ़ा है तो एक बार आप उससे पूछ लीजिएगा। और एडिट मेन्यू के अंदर भी ये सारे ऑप्शन जो आ रहे हैं, ये वही सारे के सारे ऑप्शन हैं जो राइटर में पढ़े हुए थे हमने। अब यहाँ पे जो भी एक ऑप्शन था सेल एडिट मोड, जो कि मैंने बता दिया, और यहाँ पे लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, ये सब ऑप्शन आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, OLE ऑब्जेक्ट मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है।
ये ऑप्शन क्या है हमारा, तो मैं सीधा अब आऊँगा व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आने के बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नए मिलेंगे, बाकी वही सारे फिर से कहानी है कि पुराने ऑप्शन ही हैं। देखो कैल्क के अंदर ना, अगर हम कैल्क की बात करें, एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैल्क, अगर हम कैल्क को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कैल्क में आपको सिर्फ फंक्शन पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक, मेन्यू बार क्लियर करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वही पुराने ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना। तो इसमें आपको लगभग 60% या 50% कह लो ऑप्शन पुराने वाले मिलेंगे राइटर के। और इसके बाद जब हम एक्सेल वो क्या कहते हैं उसको, इम्प्रेस को जब हम पढ़ेंगे, तो इम्प्रेस में तो आपका 85% ऑप्शन सब पुराना मिल जाएगा, तो वो तो और भी जल्दी आपका कवर हो जाएगा। इसलिए भाई क्लास कभी मत मिस करिए। अगर क्लास को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो जब वीडियो अपलोड हो जा रही है तो वीडियो को ज़रूर देख लें। और चलिए तो हम आगे चलते हैं व्यू में। व्यू में जैसे कि अभी यहाँ पे है कि आप अपने सीट को, ये जो हमारी वर्कशीट है, इसको आप कैसे देखना चाहते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल व्यू पे है, जो कि कुछ इस प्रकार से नज़र आ रही है। अगर इसी को मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूँ तो क्या होगा क्या, तो जैसे ये हमारे पास में एक डेटा पड़ा हुआ है, चलो मैं कुछ और भी ऐसे ही मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ रैंडम सा, ये मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख दूँ और मैंने यहाँ पे अगर पेज ब्रेक ऑप्शन चूज कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपका जो पेज होगा वहीं से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बाकी एरिया जो उसके राइट साइड में होगी और जो उसके नीचे थी वो सब कुछ डिलीट हो गई है, सिर्फ पेज 1 रह गया। वापस मैं यहीं से इसको नॉर्मल कर सकता हूँ, ये फिर से मैं नॉर्मल मोड पे आ गया, ठीक है। ओके, एक एक लोग अभी अभी आ रहे हैं, तो समझ गए ना। पेज ब्रेक करने से यही होगा कि आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, बाकी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, सिर्फ उतना ही रह जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला यूज़र इंटरफेस पढ़ चुके हो आप, टूल बार भी पढ़ चुके हो। अगला ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मूला बार। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये ऑप्शन दिखाई दिया था कि ये जो हमारी एरिया है फॉर्मेटिंग टूल बार के जस्ट नीचे, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार, जिसका यहाँ पे नाम इनपुट लाइन भी आता है ना। तो अगर आप इसको नहीं देखना चाहते हैं तो व्यू में चले जाएं और फॉर्मूला बार पे जाकर के टिक हटा दें, तो फॉर्मूला बार आपका गायब हो जाएगा। अगर आप वापस इस पर टिक लगा दें फॉर्मूला बार आ जाएगा। तो व्यू में मैंने आपको राइटर में भी बताया था, यहाँ से बस वही है कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसी को टिक लगाओ और हटाओ, ठीक है। शो और हाइड कराने का काम होता है यहाँ पे। तो ये सारा ऑप्शन वही पुराना है। अगर कुछ नया मुझे मिलता है तो मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे एक नया ऑप्शन है वैल्यू हाईलाइटिंग का। अब वैल्यू हाईलाइटिंग का क्या काम है, तो मैं इसके लिए अपना पुराना वही सीट ओपन कर लेता हूँ जिसमें कुछ डेटा हमने बनाया हुआ था। ये जैसे देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पे कुछ डेटा बनाया है। चलिए मैं एक काम कर लूँ, ये इतने डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं एक नई सीट पे लेकर आता हूँ, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डेटा हो गया और यहाँ पे हमने उस सीट को पेस्ट कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पे चले और वैल्यू हाईलाइटिंग पे क्लिक कर दें, तो देखिए वैल्यू क्या है हमारी, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी वैल्यू है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो वैल्यू हमारी हाईलाइट हो जाएंगी। देखिए, देख रहे हैं, जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू थी वो हाईलाइट हो जाएगी, जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ वैल्यू हाईलाइटिंग का अर्थ है जो आपकी इंटीजर वैल्यू है ना, जो आपके नंबर वाली वैल्यू हैं सिर्फ वही हाईलाइट होंगी। आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हाईलाइट नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वापस हम यहाँ पे चलते हैं, वैल्यू हाईलाइटिंग से टिक को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये फिर से वैसे ही हो जाएगा नॉर्मल। और इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है हिडन रो एंड कॉलम इंडिकेटर वाला जो ऑप्शन है। हालांकि आपको जब आगे मैं बताऊंगा रो और कॉलम को हिडन करने के लिए, तब आपको यहाँ पे इसका यूज फिर वापस मिलेगा, अभी आप इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो फॉर्मूला। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने ये पूरी की पूरी एक सीट बनाई है जो, तो इस सीट को बनाने में हमने जैसे यहाँ पे क्वांटिटी टाइप किया था, रेट टाइप किया था, फिर यहाँ पे कुछ फार्मूला और फंक्शन का यूज किया था कैलकुलेशन करने के लिए।
तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फार्मूला और जो फंक्शन लगा हुआ है सिर्फ वो नज़र आए, वैल्यू नज़र नहीं आनी चाहिए, तो बस हमको जाना है व्यू में और यहाँ पे कहाँ चला गया ऑप्शन, शो फार्मूला, शॉर्टकट देख लीजिए इसका, और यहाँ पे बस क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक कर देंगे, देखिए अगर कभी हैच का एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सेल की विड्थ दिया हुआ है ये जो है छोटी पड़ रही है, आपको इसको बढ़ा देना है। ठीक है, देखो यहाँ ऊपर जैसे मैं आया, यहाँ से मैं अगर कम करूँ फिर से वो हैच में तब्दील हो जाएगा, और जैसे मैं इस कॉलम की विड्थ को बढ़ा रहा हूँ फिर से वो हमको पूरा पूरा नज़र आने लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा क्या है। तो शो फार्मूला समझ में आ गया, जहाँ जहाँ फंक्शन अथवा फार्मूला लगा होगा पूरी वर्कशीट पे वो फार्मूला नज़र आने लगेगा, जो उसकी जगह जो वैल्यू हमको मिली थी, जो रिजल्ट मिला था, वो रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। तो अगर मैं वापस यहाँ से टिक हटा देता हूँ तो फिर से फार्मूला हाइड हो जाएगा और जो वैल्यू थी आपकी, जो रिजल्ट था आपका, वो फाइनल रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं व्यू पे और फिर नीचे आ जाए अगर तो हम कमेंट का ऑप्शन है, तो कमेंट भैया आपको पहले कमेंट देना पड़ेगा, तब आप इसको यहाँ से शो और हाइड करा सकते हैं। ये सब पुराना ऑप्शन है, पीछे हो चुका है, ठीक है, इसलिए दोबारा नहीं बताने वाला मैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्प्लिट विंडो, ये भी आई थिंक था, एक बार फिर से बता देता हूँ, पता नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं अपने विंडो को स्प्लिट करना चाहता हूँ, इसको दो भागों में बांटना चाहता हूँ, तो बस मैं यहाँ स्प्लिट विंडो पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखो कि स्प्लिट में यहाँ पे दोनों ही 4 भागों में बांटेगा। ये आपका एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज हुआ, इधर तीसरा हुआ, इधर चौथा हुआ। तो अगर अब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका जो पूरा का पूरा मैटर होगा वो 4 भागों में निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फाइनल प्रिंट देने से पहले हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो भैया अगर हम देखो कोई भी मैटर बनाए, हम फाइनल उसका प्रिंट देने जा रहे हैं, प्रिंट आउट निकालने जा रहे हैं, तो उससे पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेना चाहिए यूज़र को कि क्या हमारा मैटर सही तरीके से प्रिंट हो रहा है, क्या वो पूरे पेज पे सही से सेट हो चुका है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो इसलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेना चाहिए। और अगर आप फाइल में चलें तो आपको प्रिंट प्रीव्यू का यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाएगा, Ctrl+Shift+O। ठीक है, ये शॉर्टकट देख लीजिएगा हर जगह अपना अपना, और प्रिंट प्रीव्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये रहा पूरा पूरा अभी हमारा मैटर आ रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्लोज में कर दूँ अगर इसको, हालांकि हो सकता है कि इसमें ऐसा ना हो। ठीक है, कैल के अंदर, एक्सेल में ऐसा था कि अगर आपने अपनी सीट को बांट दिया है तो ये इतना जो आपका पेज बटा है ये एक पेज पे प्रिंट होगा, ये दूसरे पेज पे प्रिंट होगा, ये इतना तीसरे पेज पे और ये इतना चौथे पेज पे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूँ तो ये बस जो सीट को डिवाइड किया है इसने, ठीक है, वो बस वहीं के लिए डिवाइड किया है, जबकि हमारे प्रिंट आउट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से ध्यान से। जो आपकी सीट डिवाइड हुई है, गोविंद अब अपना माइक म्यूट कर दीजिए भाई। जो आपकी सीट डिवाइड हुई है बस वो यहीं के लिए है, प्रिंट आउट पे यहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इतना जितना डिवाइड हुआ होगा एक पेज पे बस उतना उतना ही आएगा। चलिए आगे हम बढ़ लें। आगे मैं वापस यहाँ से स्प्लिट विंडो को हटा देता हूँ, फिर से हमारा ये सही हो गया। और अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ें जो कि है फ्रीज रो एंड कॉलम, तो फ्रीज रो एंड कॉलम भैया ये है, जैसे मान लो एक बार मैं फिर से वापस पहले इसको मैं हटा दूँ यहाँ से। जैसे देखो अगर मैं यहाँ नीचे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं लिखता हुआ अगर डेटा एंट्री करते हुए मैं नीचे आ रहा हूँ तो ऊपर की ये जो मेरे हेडर है ये वाला, तो ये जो मेरा हेडर है ये ऊपर की तरफ भग जाएगा, है ना। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो हेडर है यहीं से ये होल्ड हो जाए, रुक जाए बिल्कुल, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए।
सिर्फ हेडर, बाकी सब ऊपर चला जाए लेकिन ये ना जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कर्सर को एक सेल नीचे यानी कि इस लैपटॉप वाली जगह पे रखना होगा और व्यू में चलना है। व्यू में चलने के बाद फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्रीज रो एंड कॉलम करेंगे आप देख पा रहे होंगे एक इस तरीके से लाइन आ चुकी है। तो ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन के ऊपर जितना भी कुछ होगा, ठीक है, ये फ्रीज हो जाएगा और ऐसे ही इस लाइन के राइट लेफ्ट साइड में जितना कुछ होगा वो भी फ्रीज हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखते लिखते आ रहा था, ठीक है, मैं एंटर मारूं तो अब आप देख पा रहे हैं सब ऊपर तो जा रहा है, उसी के अंदर अंदर से अंदर चला जा रहा है। लेकिन ये जो चीज़ थी अभी ऊपर जा रही थी, अब ये फ्रीज हो गई है, ये रुक गई है, जाम हो गई है, अब ये ऊपर नहीं जा सकती। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, ठीक है, और मान लो कि मैं राइट साइड में इस तरीके से कुछ लिखते हुए आ रहा हूँ, ओके, ये मैं कुछ लिखते हुए आ रहा हूँ, तो देख पा रहे हैं आप ये सब कुछ इधर चला जा रहा है, इधर का इधर चला गया, लेकिन ये जो डेटा है इधर लेफ्ट में वो फ्रीज है। तो कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, कोई डेटा बनाते हैं जब, और हमको ये अपना हेडर या जो भी ऊपर का है उसको देखते हुए एंट्री करनी है, तो हम ऐसे में क्या कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं और इसके बाद वापस यहीं कर्सर रखेंगे, यहाँ पे जा करके फ्रीज पे फिर से क्लिक कर देंगे तो वो अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये ऊपर आप देख पा रहे हैं ये हमारा पहला रो है और ये हमारा इधर पहला कॉलम है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पहला रो और पहला कॉलम फ्रीज हो जाए तो व्यू के अंदर जाइए और यहाँ फ्रीज सेल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फ्रीज फर्स्ट कॉलम, मतलब आप पहला कॉलम सिर्फ फ्रीज करना चाहते हैं, या फ्रीज फर्स्ट रो, कि फर्स्ट रो को फ्रीज करना चाहते हैं। तो जिसको भी करना चाहते हैं बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कॉलम लिया था तो ये जो पूरा कॉलम आप देख पा रहे हैं एक ऐसे लाइनिंग आ गई है थोड़ा वर्टिकल में मोटी सी, ये लाइन दिखा रही है कि आपका जो डेटा है वो फ्रीज हो गया है उधर का। अब आप देखिए ये सब कुछ उसके अंदर चला जा रहा है। ऐसे आप टॉप रो को भी फ्रीज कर सकते हैं, है ना। वापस यहीं से टिक हटा दीजिए तो फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। और उसके नीचे सारा पुराना ऑप्शन है। तो हमने बहुत ही जल्दी 3 मेन्यू बार को कवर कर लिया, फाइल, एडिट और व्यू। ठीक है, फाइल, एडिट, व्यू। अब तक अगर आपको पीछे में इसमें किसी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर है तो। क्यों, हरिओम, हरिओम बता नहीं रहे हो भाई। सरिता यादव, रवि, प्रीति, शैलेश, शिक्षा, सुनील, उमेश, बताओ भाई जल्दी जल्दी आप लोग। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। पीछे का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अगला ऑप्शन आ जाते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट का, और इंसर्ट में भी आपको लगभग फिर से वही सारी चीज़ें, पुराने ऑप्शन है, कुछ नए ऑप्शन भी है, जैसे कि चार्ट ऑप्शन हुआ, और यहाँ पे इंसर्ट स्पार्क लाइन, ये भी एक प्रकार का चार्ट ही समझो है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे इसको क्या है ये। और पाइवोट टेबल, बाकी फिर मीडिया वगैरह सब वही पुराने पुराने ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये हमारा। जैसे ये हमारा डेटा है, अच्छा उस डेटा को मैं जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो ऑप्शन इमेज, आप जानते हैं अच्छे से कि यहाँ से इमेज इंसर्ट होती है, पढ़े हैं पीछे। ये चार्ट ऑप्शन, ये चार्ट आपके राइटर में भी था, बट मैंने कहा था कि कैल्क में इसका प्रॉपर यूज पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसको समझाने के लिए एक छोटा सा दूसरा डेटा बनाऊंगा चार्ट को समझाने के लिए, तब आप ज़्यादा बढ़िया से जान पाएंगे कि क्या है। देखिए मान लीजिए कि हमारी कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी, हमने क्या किया हुआ है, उस कंपनी में कुछ प्रोडक्ट सेल किया है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, ये पूरे 12 महीने के नाम लिख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी डाल देता हूँ मैं, मंथ, और यहाँ पे कोई भी XYZ प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पे हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि वो कितना सेल, यहाँ पे सेल नहीं, क्वांटिटी में दिखा दूँ और मैं यहाँ पे रेट दिखा दूँ,
ठीक है। तो मान लो कि जनवरी में कोई भी प्रोडक्ट था जो कि जनवरी में हमने 55 पीस बेच दिया। अच्छा, पीस में चाहता हूँ लिखा हुआ है तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। आप ही में से बताओगे कि यहाँ पे पीस लिखा कैसे आए, और ये मुझे बताएंगे किससे मैं पूछूं भाई, सरिता यादव, आप बताइए। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एंट्री करता चलूं और यहाँ पे पीसेस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। सरिता यादव, सरिता, आवाज नहीं जा रही है आपके पास या आपको आ नहीं रहा? चलिए सुनील चौधरी, आप बताइए। सुनील चौधरी, अच्छा, आप में से जिसको जिसको आ रहा है हैंड रेज कर सकते हैं भाई, किसको किसको आ रहा है। उसके आगे पीसेस वर्ड लिखा आना चाहिए। किसी को नहीं आ रहा? सब बेकार हो गया एकदम से। विवेक कुमार, विवेक मौर्य, उमेश, शिक्षा, शैलेश, सरिता, भाई आप लोग कौन सी पढ़ाई कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों की तैयारी के लिए, एक छोटी सी चीज़ पूछ लो, इसके बाद आप में से किसी को आता ही नहीं। हाँ जी, बताइए। सर करेंसी ऑप्शन जो होगा, कौन से? करेंसी कैलसी? एक्सेल में नहीं, एक्सेल में था वो, तो हमको लगा उसी से होगा शायद। कैलसी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आ गया कैलसी के नाम से तो? करेंसी, करेंसी। हाँ करेंसी ऑप्शन से तो नहीं होता, मुझे यहाँ पे पीसेस वर्ड तो चाहिए। कुसुम, आप बताओ भाई। कस्टम से होगा। बुझनी मत बुझाओ। फॉर्मेट मेनू में जाइए। हाँ जी। इसमें नहीं पढ़े सर, उस एक्सेल में पढ़े। क्यों, आप तो डेली क्लास ले रही हो ना? कहाँ डेली? वीडियो तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा हाँ। चलिए। सर बताऊं मैं? हाँ, फॉर्मेट मेनू में जाइए। शॉर्टकट नहीं है कुछ? शॉर्ट नहीं सर, नहीं पता। चलिए फॉर्मेट। कंट्रोल 1 शायद है। हाँ, हाँ, ठीक है, यहाँ पे आके आप बताइए। और सेल आ गया। यहाँ जो जो सर जनरल लिखा है ना, हम्म, वहाँ पे आइए। आ गया। उसको हटा के वहाँ पीसेस लिख दीजिए। बस यहाँ पे मैं पीसेस लिख दूँ, बस ओके कर दीजिए। हो जाएगा? शायद सर। गलत है। और कोई? और तो बस ऐसे ही आ रहे हैं मजे लेने के लिए। और किसी को नहीं आ रही है। तो भाई सिंपल था कि हम यहाँ पे लिख दें पहले जीरो, जीरो हमारे नंबर को दिखाएगा, फिर इसके बाद डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर हम यहाँ पे टाइप कर दें पीसेस, है ना, थोड़ा सा स्पेस दे करके, और डबल इन्वर्टर कॉमा को क्लोज कर दें और फिर यहाँ पे करते हैं ओके, तो ये आ जाएगा पीसेस। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू को चढ़ाते चले जाएं तो उसके साथ वो पीसेस वर्ड आता चला जाएगा। ओके। और ऐसे ही रेट में अगर आपको चाहिए कि रुपीज़ का सिंबल लिखा आ जाए तो मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 करता हूँ और फिर से मैं यहीं पे जीरो लगा दूंगा और फिर डबल इन्वर्टर कॉमा में रुपीज़ वर्ड डाल दूंगा और ओके कर देता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं था कि हमको रुपीज़ दिखाना ही है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो
मैंने तो ऐसे ही दिखा दिया यहाँ पे, और मैं फटाफट इस प्रकार से डेटा को भर देता हूँ। इसका मतलब आप लोगों की तैयारी नहीं चल रही, पढ़ाई कुछ नहीं हो पा रही, सिर्फ आते हो, ऑनलाइन क्लास लेते हो, फिर चले जाते हो। चलिए, तो ये हमने एक डेटा बना लिया जहाँ पे हमने मंथ, क्वांटिटी और रेट वगैरह दिखा दिया है। अब मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कि चार्ट का क्या इस्तेमाल है। देखो, जब भी कोई चीज़ आपको ग्राफिकल तरीके से दिखाना हो तो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कितनी सेल हो गई, या रेट सबसे ज़्यादा कितना किस में मिला है हमको, तो ये आपको पहले एक एक डेटा को देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ऐसे में हम क्या कर लेंगे, इसी चीज़ को सेलेक्ट करके चार्ट का रूप दे देंगे, इंसर्ट और चार्ट पे चले जाएं, क्लिक कर दें। तो जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब अलग अलग टाइप का चार्ट आपके सामने हाजिर होगा। यहाँ पे ये कुछ कॉलम चार्ट आ रहा है, यहाँ पे कुछ बार चार्ट आ रहा है जो कॉलम चार्ट की तरह ही है, बस थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे पाई चार्ट आ रहा है, बहुत तरीके का चार्ट होता है। अब वो अपने डेटा के हिसाब से हमको लेना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे ले लिया। जिस डेटा में जिस प्रकार की नीड है वो काम करते हैं, जब समझ में आने लगता है कि क्या यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे 3D लुक पे क्लिक किया तो ये चीज़ थोड़ा 3D लुक में आ जाएगा इस प्रकार से, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ये सिंपल है तो अभी ये चेंज हो जाएगा, सिंपल में दिखाई देगा हल्का हल्का। और यहाँ पे जैसे ये अभी आप देख रहे हैं रेक्टेंगल रूप में, अब ये देखिए गोलेकार रूप में नज़र आएगा ना सिलेंडर, और यहाँ पे कोन के रूप में नज़र आएगा, ऐसा कुछ। तो इसमें आपका ये टाइप है कि किस टाइप में आप लेना चाहते हैं, वो अपना टाइप चूज कर लीजिए जैसे भी लेना है। और इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये जो नॉर्मल वाला है हमारा, नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए कुछ इसकी सेटिंग है, ये चीज़, हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट के बारे में क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा ओ लेवल में पूछा जाता है चार्ट से रिलेटेड, कि चार्ट को टोटल कितने स्टेप में कंप्लीट किया जाता है, या इस तरीके से पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले हमको चार्ट का टाइप चूज करना है कि कौन सा प्रकार का हमें चार्ट लेना है। ठीक है, पाई चार्ट होगा, एरिया चार्ट होगा, कौन सा होगा, तो वो चूज करना होगा। इसके बाद यहाँ पे डेटा रेंज आता है, तो डेटा रेंज में मतलब कि ये जो हमारा डेटा था हमने ऑलरेडी रेंज उसकी दे रखी है यहाँ पे, है ना, वो रेंज आ रहा है। फिर यहाँ नीचे बताना होता है कि क्या हमको उसका लेबल चाहिए, लेबल का यानी जैसे यहाँ पे जनवरी फरवरी आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें हैं कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब कुछ आप यहाँ से बता सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे रो के रूप में कर दिया, और यहाँ पे फिर से मैं कॉलम के रूप में कर रहा हूँ, तो इसका लुक आप देखेंगे ये चेंज होता रहेगा। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपको भी ऐसा ही चाहिए या कुछ अलग तरीके का चाहिए, और कौन सा कलर क्या शो कर रहा है वो आपको यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है। फिलहाल मैं जैसा था वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही कर देता हूँ। फिर अभी मैं एक बार बाद में इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा, अभी तो बस मैं ऐसे ही आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। फिर एक आता है अगला ऑप्शन कि डेटा सीरीज में, डेटा सीरीज में आपका सब कुछ जैसे है। अभी तो मैं कहूँगा आपको इस पर इतना ध्यान मत दीजिए, चार्ट को मैं आगे आपको विधिवत बताऊँगा। तो अभी बस आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलिए और यहाँ पे कर दीजिए फिनिश। ठीक है, आपका चार्ट बन के आ जाएगा। चार्ट की प्रॉपर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि चार्ट क्या है, कैसे काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जानो कि हमारा जो डेटा अब तक इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में था, हमने उसको ग्राफिकल तरीके से दिखा दिया। तो अगर पूछा जाए कि चार्ट क्यों लिया जाता है, चार्ट की ज़रूरत क्या पड़ती है, तो आप सीधा सा जवाब दे सकते हैं कि चार्ट को हम तब लगाते हैं जब हमें अपने डेटा को कुछ ग्राफिकल तरीके से दिखाना हो, तो हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है चार्ट की। मैं इसको वापस डिलीट मार देता हूँ। तो यही था आपका चार्ट ऑप्शन। तो भैया ऐसा है कि जैसा मुझे लग रहा है कि आप लोग पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज मैं क्लास बस इतना ही दूंगा। आप पहले तो पीछे का रिवीजन करिए और फिर मैं कल से इसको कंटिन्यू करूँगा। और जब ऐसा ना रखिए कि बार बार जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप हमेशा एकदम से शांत ही रहते हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों का जवाब आता है हमेशा, नहीं तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा शांत रहते हैं। क्वेश्चन पूछो शांत। ठीक है,
अगले दिन पूछो तब भी शांत, मतलब कसम खा ली है कि शांति रहना है। तो पहले इतना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और पिछली वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए, नहीं तो बीच बीच में क्लास लेने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। अपनी एमबी मत बर्बाद करिए, फिर कहीं और इस्तेमाल करिए उसको। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।